राधास इजी ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजवंश से संबंधित छत्रियाँ। पहली है गैटोर की छत्रियाँ। तो कैसे याद किया है कि मेरी फ्रेंड का मकान बना जयपुर में, वो जयपुर ही रहती है, तो उसमें गेट नहीं लगे, मकान बन गया और गेट नहीं लगे। तो मेरी फ्रेंड थी, वो सारे दिन क्या करती थी, कच 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 करती रहती थी कि गेट नहीं लगे। अपने हस्बैंड से सारे दिन कच 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 करती थी, किसके लिए? गेट के लिए। तो गैटोर की छत्रियाँ कछवाहा वंश की छत्रियाँ हैं। मेरी फ्रेंड जयपुर में रहती थी तो जयपुर में है। अब जय ईश्वर की होती है, तो आप सभी को पता है ना कि जय तो ईश्वर की करते हैं हम। तो पहले जय लिखा है, यानी कि प्रथम छत्री सवाई जय सिंह की है, और ईश्वरी सिंह हमने ईश्वर बाद में लिखा है। तो ईश्वरी सिंह की छत्री इन गैटोर की छत्रियों में नहीं है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है ये कि गैटोर की छत्रियों में किस शासक की छत्रियाँ नहीं हैं, तो ईश्वरी सिंह की छत्री नहीं है। तो फिर कहाँ पर है? तो जय निवास बाग में। कैसे याद किया भैया? ईश्वर से पहले जय ही लग रहा है हमारा, तो जय ईश्वर की होती है, तो जय निवास बाग में ईश्वर की सिंह की छत्री है। देवी कुंड की छत्रियाँ कहाँ पर है? आपने बोला देवी या फिर आपने बोल दिया देवी। देसी लैंग्वेज में हम देवी बोल देते हैं कि या देवी, अपन देवी बोलते हैं, लेकिन देसी लैंग्वेज में देवी बोल देते हैं। तो बीकानेर में है, और बीकानेर में सबको पता है कि राठौड़ वंश का शासन रहा है, और वैसे भी आप ऐसे लिंक कर सकते हो। फिर अब इसमें हमने कै को पकड़ लिया देवी कुंड में। कुंड से मतलब कहीं ना कहीं सागर की या किसी जलाशय की, मतलब पानी से रिलेटेड बात हो रही है। तो कैसे? कल्याण और कुंड का हमने सागर बना लिया। तो कल्याण सागर के किनारे स्थित है देवी कुंड की छत्रियाँ, और कल्याण मल की छत्री इनमें सबसे प्रमुख हैं। अब है बड़ा बाग की छत्रियाँ। तो हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि बड़ा भटभट बाजे, गांव में बोलते हैं ना, बड़ा भटभट बाजे। तो बड़ा मतलब बड़ा बाग की छत्रियाँ, बाजे मतलब जैसलमेर, और भटभट मतलब भाटी वंश। तो बड़ा बाग की छत्रियाँ जैसलमेर में है, भाटी वंश की हैं। शार बाग की छत्रियाँ छत्रविलास छत्रियाँ, इसमें हमने 6 को हाईलाइट किया है कि क्रिकेट में बोलते हैं ना छक्के लगाएंगे, तो छक्के, तो हमने कह दिया छक्को। तो कोटा में है, और कोटा में हाड़ा वंश का शासन रहा है, ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है इतना था। तो और अगर कोटा ऑप्शन में ना हो शार बाग की छत्री के लिए, अगर कोटा ऑप्शन में ना हो तो हमारा आंसर होगा बूंदी, क्योंकि केसर बाग की छत्रियाँ कहाँ पर है? बूंदी में है। और भैया केसर है ना, केसर है ना, तो केसर तो मिठाई में ही डलेगी, और बूंदी अपने आप में ही एक मिठाई है। आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हो ना गणेशा को, तो केसर से ही याद रखना है आपको बूंदी। इसमें कुछ भी याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, बस केसर आते ही आपके माइंड में आ जाएगा बूंदी। और हाड़ा वंश का शासन रहा है, और केसर बाग की छत्री को ही हम शार बाग की छत्री भी कहते हैं। इसलिए अगर शार बाग की छत्रियों में कोटा ऑप्शन में ना हो तो हमारा आंसर बूंदी होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में कोटा है तो हम प्रेफरेंस कोटा को ही देंगे। फिर है कागा की छत्रियाँ। कैसे याद रखना है कि जो काम पंच करेंगे, गाँव में कोई कहता है कि यो काम कौन करेगा, यो काम कौन करेगा, तो कोई कह रहा है जो काम तो पंच करेंगे, जो काम पंच कर देंगे। जो मतलब जोधपुर, का मतलब कागा की छत्रियाँ, मैं से मंडोर की छत्रियाँ, और पंच से पंचकुंड की छत्रियाँ। तो देखो कागा की छत्रियाँ जोधपुर में है, जोधपुर में राठौड़ वंश का शासन। अब देखो यहाँ पर भी आपने रे से लिंक कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता है। तो बीकानेर, जोधपुर आसपास के ना दोनों में राठौड़ वंश का शासन रहा है। तो कागा में ही आपकी 2 प्रकार की छत्रियाँ, एक मंडोर की छत्रियाँ है, एक पंचकुंड की छत्रियाँ। तो पहले राजा आता है, बाद में ही रानी आती है। तो हमारी ट्रिक में पहले मैं आया है, बाद में पंच आया है, तो पहले राजा की छत्रियाँ और बाद में रानी की छत्रियाँ, इसलिए हम कहेंगे पंचकुंड की छत्रियाँ रानियों की हैं। अब आता है आपका जसवंत थड़ा। तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, भाई जसवंत नाम ही आ रहा है, तो जसवंत सिंह द्वितीय की छत्री है ये। किसने बनवाई? तो जसवंत में ही नाम आ रहा है, सह बेटे सरदार सिंह ने बनवाई। कब बनवाई? 1899 में। कैसे याद रखोगे? 18 आपको वो जोधपुर वंश का याद रह जाएगा जब आपने पढ़ा होगा तो, और 1 8 9 9 सन मतलब याद रखने के लिए आपको 1 और 8 9, तो 9 9 हो गया। इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्यों कह रहे हैं राजस्थान का ताजमहल हम जसवंत थड़ा को? क्योंकि भैया ये जसवंत सिंह की छतरी है, छतरी पर फिर जसवंत थड़ा बनाया, तो उसको ताजमहल तो उसको राजस्थान का ताजमहल ही कहेंगे ना। एक ये फैक्ट और रह गया था कि मंडोर की छतरियों में सबसे बड़ी छतरी कौन से शासक की है? अजीत सिंह की है। कैसे याद रखोगे कि भैया, या तो आप ऐसे लिंक कर लो कि रानियों में तो अलग ही सिस्टम हो गया भैया, राजाओं में जय आ रहा है तो आप जीत लिंक कर लो, या फिर राजाओं की जीत होती है तो अजीत सिंह की छतरी। और याद करो अजीत सिंह का हमने मेहरानगढ़ के किले में भी पढ़ा था
कि रानी को जीत की उम्मीद थी और फतेह को ही जीत कहते हैं, तो फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अब है आहड़ की छतरियाँ, तो इसमें हमको याद रखना है आम। आप सभी को पसंद होता है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। आहड़ की छतरियाँ, तो आम याद रखना है। तो आ से तो आहड़ हो गया। अब मैं से देखो आप, मैं से मेवाड़ है ना, तो मेवाड़ के शासकों की छतरियाँ हैं गुहिल वंश। मैं से ही महासतियों का टीला, और आम खुद ही बन रहा है अमर सिंह प्रथम। तो प्रथम छतरी किसकी है आहड़ में? अमर सिंह प्रथम की है। आहड़ उदयपुर में है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी को नहीं पता तो आप इससे निकाल सकते हैं, ऊ निकल रहा है